साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मकर संक्रांति का पावन पर्व बहुत ही निकट है। ये पर्व हमारे सनातन धर्म में सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य का सबसे बड़ा उत्सव माना गया है। लेकिन इस वर्ष यानी 2025 में हमारे बहुत से भक्त और प्रेमी भाई बहन एक बमे भारी असमंजस में हैं। उनके मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि महाराज जी, मकर संक्रांति आखिर मनाई कब जाए? कोई कहता है 14 जनवरी को मनाओ, कोई कहता है कि 15 जनवरी को मनाओ। दूसरा और सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि इस बार संक्रांति के साथ साथ षटतिला एकादशी का भी महासंयोग बन रहा है। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि मकर संक्रांति पर खिच्ची का कितना बड़ा महत्व है, लेकिन एकादशी के दिन तो चावल वर्जित होता है। तो ऐसे में हम क्या करें? क्या खिच्ची का दान करें या न करें? क्या खिच्ची खाएं या न खाएं? आज इन्हीं सारे विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस चर्चा को बमे ही ध्यान से और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके कल्याण की बात छिपी है। सबसे पहले बात करते हैं मकर संक्रांति की सही तिथि के बारे में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे ही मकर संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, जो कि देवताओं का दिन माना जाता है और बहुत ही शुभ समय की शुरुआत होती है। इस वर्ष 2025 में सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी बुधवार के दिन दोपहर को लगभग 3:00 बजे के आसपास हो रहा है। हमारे शास्त्रों का मत है कि जिस दिन सूर्य की संक्रांति होती है वही दिन दान पुण्य के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। यद्यपि कुछ लोग उदया तिथि की बात करते हैं, लेकिन यहां मुख्य घटना सूर्य का राशि परिवर्तन है। इसलिए आप सभी 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। इसी दिन आप गंगा स्नान करें या घर पर ही जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। 14 जनवरी का दिन ही संक्रांति के समस्त पुण्य कार्यों के लिए निर्धारित है। अब आते हैं उस बड़े प्रश्न पर जिसने आप सभी को उलझा रखा है, वह है एकादशी का संयोग। साथियों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस दिन षटतिला एकादशी भी पला रही है। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में राजा माना गया है और श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन का सबसे कठोर नियम यह है कि इस दिन किसी भी रूप में अन्न, विशेषकर चावल का सेवन और स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन जो चावल खाता है वह पाप का भागी बनता है। अब दुविधा यहां खड़ी होती है कि मकर संक्रांति पर तो खिचड़ी दान करने की परंपरा है, खिचड़ी खाने की परंपरा है, और खिचड़ी तो बिना चावल के बन ही नहीं सकती। तो क्या किया जाए? क्या हम परंपरा तो दें, हम एकादशी का व्रत तो दें? मेरे प्रिय भक्तों, समझिए बात को। धर्म हमें कभी संकट में नहीं डालता, वो हमें मार्ग दिखाता है। एकादशी के दिन चावल का दान करना या चावल खाना दोनों ही वर्जित है। इसलिए इस बार 14 जनवरी को आप खिचड़ी चावल वाली का दान बिल्कुल न करें और न ही अपने घर में खिचड़ी बनाएं। भगवान कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप एक पुण्य करने के लिए दूसरे बमे नियम का उल्लंघन करें। अब आप कहेंगे कि महाराज जी, अगर हम खिचड़ी दान नहीं करेंगे तो संक्रांति का पुण्य कैसे मिलेगा? तो इसका बहुत ही सुंदर समाधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। इस बार की एकादशी का नाम ही षटतिला एकादशी है। षटतिला का अर्थ होता है 6 प्रकार से तिल का उपयोग। मकर संक्रांति पर भी तिल का दान महादान माना गया है। तो इस बार आप खिचड़ी की जगह तिल और गुड़ को अपना मुख्य दान बनाइए। आप काले तिल का दान करें, गुड़ का दान न करें, या तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का दान करें। विश्वास मानिए, इस विशेष संयोग में तिल का दान करने से आपको खिचड़ी के दान से भी 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तिल का दान करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की भी असीम कृपा मिलती है। इसके अलावा आप एकादशी के नियमों का पालन करते हुए फलाहार करें और प्रभु के नाम का जप करें। जो लोग खिचड़ी का दान करना ही चाहते हैं, जिनके मन में बहुत अधिक इच्छा है, वे 15 जनवरी को जब एकादशी का पालन कर लें तब आप खिचड़ी बना सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। लेकिन 14 तारीख को आप केवल तिल, गुड़, फल और दक्षिणा का ही दान करें। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
हमारे सनातन धर्म में दान का अर्थ केवल भोजन ही नहीं होता, बल्कि सामने वाले की आवश्यकता को पूरा करना भी होता है। मकर संक्रांति पर गर्म कपड़ों का दान महादान कहलाता है। आप कंबल दान करें, ऊनी वस्त्र दान करें, जूते चप्पल या टोपी दस्ताने दान करें, किसी गरीब को, किसी असहाय को ठंड से बचाना साक्षात नारायण की सेवा करने के बराबर है। आप जो भी दान करें उसे मंदिर में जाकर पंडित जी को दे सकते हैं या किसी राह चलते जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। भगवान तो हर जीव में बसते हैं, बस आपके देने का भाव शुद्ध होना चाहिए। जब आप किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका दान स्वीकार हो गया। और एक बहुत जरूरी बात जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं वह है दक्षिणा। आप चाहे कितना भी अनाज दान करें, चाहे कितने भी महंगे कपड़े दान करें, लेकिन उसके साथ कुछ पैसे यानी दक्षिणा अवश्य रखें। देखिए, दान में जाने अनजाने में जो भी त्रुटि रह जाती है वह दक्षिणा से पूरी हो जाती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार 10, 20, 50, 100 या जो भी आपकी सामर्थ्य हो वह दान की वस्तु के ऊपर रखकर ही दें। बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना जाता है। इसलिए इस मकर संक्रांति पर तिलगु के साथ दक्षिणा का संकल्प जरूर लीजिएगा। प्रिय साथियों, इस दिन का एक और बड़ा महत्व है नाम जप। मकर संक्रांति के दिन किया गया जप और तप अक्षय हो जाता है। आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और फिर कम से कम एक माला भगवान के नाम की जरूर जपें। जो भी मंत्र आपको प्रिय हो, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण, उसका निरंतर स्मरण करें। दान तो शरीर और धन का विषय है, लेकिन नाम जप आत्मा का भोजन है। इस बार एकादशी और संक्रांति का जो संगम हुआ है वह आपको आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचा ले जा सकता है। इस दिन निंदा, चुगली, क्रोध और झूठ से पूरी तरह दूर रहें। अपने मन को शांत रखें और दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। एक बार फिर से दोहरा दूं ताकि कोई भ्रम न रहे, 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनानी है। इस दिन चावल वाली खिच्ची से दूर रहना है क्योंकि एकादशी है। तिल और गुड़ का भरपूर दान करना है, गरीबों को गर्म कपड़े देने हैं और सबसे बीनकर पूरे दिन प्रभु के नाम में मग्न रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मकर संक्रांति और एकादशी दोनों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। प्रभु की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे लाहले भक्तों, धर्म का मार्ग बहुत ही सरल है, बस हमें उसे सही समझ के साथ अपनाना चाहिए। कभी भी मन में यह हीन भावना न लाएं कि हम खिच्ची दान नहीं कर पाए। प्रभु तो केवल आपके भाव के भूखे हैं। अगर आप एक लोटा जल भी प्रेम से चछा दें और एक तिल का दाना भी श्रद्धा से दान कर दें तो वह भी प्रभु को स्वीकार्य है। अपनी श्रद्धा को अटूट रखिए और शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलिए। आशा करता हूं कि आप सभी के मन के संशय दूर हो गए होंगे। आप इस मकर संक्रांति और एकादशी के महापर्व को बहुत ही आनंद और पवित्रता के साथ मनाएंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमें यह भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि प्रभु का यह संदेश कहां कहां तक पहुंच रहा है। आप सभी पर श्री राधा रानी की कृपा सदा बनी रहे। खूब नाम जपिए, आनंद में रहिए और जीवन को सार्थक बनाइए। चलिए अब विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नाम जप करते रहिए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।